नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, एनएम भर्ती 2023 को लेकर ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 181 नंबर जो आदेश है वो जारी कर दिया है। इन्होंने कहा कि जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन आदेश संख्या 159/60 दिनांक 13 सितंबर 2023, 170, 171 दिनांक 30 सितंबर 2024, 178, 179 और 180 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 द्वारा जारी आदेश में हुआ है, उन सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जो पदस्थापन आदेश हैं वो जारी किए जाने हैं। अतः संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो www.rajhealth.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पदस्थापन हेतु विकल्प पत्र जो है चॉइस ऑप्शन फॉर्म है वो भरें। साथ ही वांछित सूचनाओं की पूर्ति और पदस्थापन हेतु दिनांक 14 अक्टूबर 2024 सुबह 10 बजे से 18 अक्टूबर 2024 सायं 6 बजे तक आपको ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हैं। इसके बाद में जो पोर्टल है वह स्वतः ही लॉक हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई चॉइस ऑप्शन जो है वो आप नहीं भर सकेंगे। अतः आप निर्धारित डेट तक आप चॉइस ऑप्शन भरें, 18 अक्टूबर सायं 6 बजे तक। मैं बता दूं, जो चॉइस ऑप्शन है वो भरने हैं। साथ ही आपको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग देने का काम डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना है। अतः निर्धारित डेट और टाइम तक आप अपने अपने चॉइस ऑप्शन है वो भर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको राज हेल्थ जो साइट है उस पर विजिट करना है। उसके बाद में अगर आपके पास पहले से पासवर्ड है तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो क्रिएट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 6 बजे तक 14 अक्टूबर 10 बजे से लेकर 18 अक्टूबर सायं 6 बजे तक ऑनलाइन चॉइस आपको भरने हैं। इसके बाद में जो पोर्टल है वह स्वतः लॉक हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प पत्र आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। निदेशक अराजपत्रित के डिजिटली साइनों से आदेश नंबर 181 राज हेल्थ पर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी की है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन जो चॉइस ऑप्शन है वो भरने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आदेश है, आपको इस साइट पर राज हेल्थ जो साइट आपको दिख रही है उस पर आना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो क्रिएट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर डाल के आपको ओटीपी भेजनी है। ओटीपी डालकर आप अपने जो पासवर्ड है वो सेट यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे मेन जो साइट है वो rajhealth.rajasthan.gov.in है। अब आप देख सकते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु कुछ डायरेक्शन जो गाइडलाइन है वो भी यहाँ पर जारी की है। इन्होंने कहा है कि नवनियुक्त जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो जो राज हेल्थ जो पोर्टल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके माध्यम से आपको जो चॉइस ऑप्शन है वो भरना होगा। इसके माध्यम से मोबाइल नंबर के पर ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पर के पश्चात अभ्यर्थी को जो अपना जो आप देख सकते हैं लॉगिन, या तो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपके पास नहीं है तो क्रिएट पासवर्ड पर आप ओटीपी भेजकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा। इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार की जो पर्सनल डिटेल जो आपको शो होगी उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान पुनः भरने के लिए जो स्थान है वो आपको उपलब्ध होगा, जो आपको भरना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने, सीफो की वर्तमान किसी भी भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि कंट्रोल ऑफिसर द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय यहाँ पर होगी। गलत और झूठी सूचना दर्ज करने पर संबंधित जो आवेदक हैं उसका पदस्थापन आदेश निरस्त किया जा सकता है। साथ ही नॉन टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 50 और टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 20 विकल्प पत्र भरने अनिवार्य हैं।
इसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाओं को सबमिट किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, जो नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें मिनिमम 50 और टीएसपी एरिया के लिए 20 विकल्प पत्र आपको भरने हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का विकल्प पत्रों में एडिट नहीं किया जा सकेगा। अतः आप जो भी विकल्प पत्र भरें वो सोच समझ के भरें। पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने की कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि मिनिमम जो विकल्प पत्र हैं वो भरने की आपको समय सीमा है। जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पर दी है। नॉन टीएसपी के लिए 50 और टीएसपी के लिए 20। अधिक आप कितने भी विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, या जितने जो रिक्त पद हैं उतने भी आप विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार अभ्यर्थी को कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है रिक्त, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रिक्त पदों पर रैंडम आधार से उसको आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि अधिक से अधिक विकल्प पत्र भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित जो है नॉन टीएसपी एरिया के लिए 50 और टीएसपी एरिया के लिए 20 आपको ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन आपको भरने हैं। अधिक आप जितनी जो पद रिक्त हैं उतने भी आप विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पोस्टिंग जो है आपको रोस्टर के अनुसार मिलेगी, लेकिन आप अगर आपने कोई जैसे कि 50 ऑप्शन भरे हैं उसमें से आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो उन्होंने निदेशालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोस्टिंग देने का जो काम है वो निदेशालय का है, आपका कोई राइट यहाँ पर नहीं है। आपको राज हेल्थ पोर्टल पर शो किए गए हैं, उनमें कमी और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। ये जो पूर्णतः निदेशालय का अधिकार रहेगा कि उनमें कमी और जो पद को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले आप राज हेल्थ पोर्टल पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आप मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, और जो व्यक्तिगत आपका विवरण यहाँ पर जो शो होगा उसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन चॉइस फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप गेट पासवर्ड पर क्लिक करते हुए मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड सेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो निर्धारित डेट 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 18 अक्टूबर सायं 6 बजे तक ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन भरने हैं। इसके बाद में विकल्प पत्र जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई आप एडिट और अपडेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। साथ ही दीपावली के पूर्व आपको यहाँ पर जो एनएम महिला अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग देने का काम राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीपावली से पूर्व आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। तो सबसे पहला जो आपका काम है कि आप राज हेल्थ जो पोर्टल है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग देने का काम यहाँ पर किया जाता है टीचर्स को, उसी प्रकार से मेडिकल में राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपको पोस्टिंग देने का काम और ज्वाइनिंग देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने राज हेल्थ पोर्टल पे को डेवलप किया है, तो आप इसके माध्यम से ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।